नमस्कार, सिटी आई पर आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश भर में मनाई गई दुर्गाष्टमी, घर घर में हुई कन्याओं की पूजा तो मंदिरों में भी रही भक्तों की भीड़। एक मंच पर आए सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जनता से हुए रूबरू। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, मतदान दलों के सेंटरों पर पहुंचने लगी ईवीएम मशीनें। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्रों के दौरान अष्टमी को मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और घर घर कन्याओं को भोजन करवाकर उनके तिलक लगाकर उपहार दिए गए। सोमवार को शहर में मंदिरों में माता दुर्गा के जयकारे शुरू हुए, वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिरों में भी हलवा, चने का प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। राजा पार्क स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वे माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर मां वैष्णो देवी समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि माता की पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है, लेकिन माता रानी की पूजा नवरात्रों में पूजा विशेष फल मिलता है तथा अष्टमी के अवसर पर आज सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। लोग आ रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके पर भक्तों को प्रसादी का भी वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार आमेर स्थित शिला माता मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और माता के दर्शन के लिए भक्त व्याकुल हैं। वहीं घर घर में भी महिलाओं ने बच्चियों को खाना खिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। हर नवरात्रों में विशेष तरह की पूजा अर्चना एवं प्रसादी वितरण होती है, जिसकी नवरात्र स्थापना के दिन विशेष पूजा अर्चना कर 9 दिन लगातार माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। विधिवत पाठ पूजा की जाती है। आज महागौरी के स्वरूप की पूजा की जा रही है। अष्टमी के कन्याओं को जमाया जा रहा है और महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है। आज दिन भर इसी प्रकार माहौल रहेगा। ये महाप्रसादी और कन्याओं के पूजन का दर्शनार्थी अपनी तरफ से भी कन्याओं जमाते हैं और मंदिर की तरफ से भी कन्याओं की व्यवस्था की जाती है। मंदिर में हर प्रकार की दर्शनार्थियों के लिए सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे, ठंडा पानी और सुरक्षा व्यवस्था की विशेष इंतजाम किए गए, गार्ड रखे गए हैं और हमारे कार्यकर्ता स्वयं जो है पूरा विधिवत ध्यान रखते हैं। आज नवरात्रों का 8वां नवरात्र है। आज महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि सब सुख करने वाली और सबको सब फल देने वाली है। और आज का नवरात्र उसी के नाम से, महागौरी के नाम से पूजा जाता है। मंदिर में 8वां दिन है। सुबह शाम भक्तों की भीड़ रहती है और दोनों टाइम भंडारा किया जाता है, जिसमें भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मंदिर में साड़ियाँ जो चढ़ती हैं हमेशा 3 चढ़ती हैं। नवरात्रों में 7-8 साड़ियाँ प्रतिदिन माता को पहनाई जाती है। उन साड़ियों को गरीब कन्याओं की शादी में दिया जाता है। नवरात्रों में 9 दिन तक देवी की पूजा की जाती है और फिर हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजते हैं, तो हम अष्टमी के दिन 8 कन्याओं को खाना खिलाते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं, गिफ्ट देते हैं बच्चों को। आज अष्टमी है तो हमने अष्टमी के दिन 8 कन्याओं को खाना खिलाया है। सरकार की योजनाओं को लेकर सोमवार को उद्योग मैदान में हजारों की संख्या में प्रदेश भर के महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। इस मौके पर जनमंच, भाजपा, कांग्रेस व आप पार्टी के नेताओं ने भी हिस्सा लेकर अपनी पार्टियों के बारे में बताया। समाज सेवी अरुणा राय, निखिल डे सहित कई समाज सेवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि रोजगार गारंटी कानून बन गया है, लेकिन नरेगा में काम करने के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और न ही उनकी कोई रसीदें दी जा रही हैं। वहीं
पेंशन के बारे में बताया गया कि पेंशन भी लोगों को 4-4 महीने से नहीं मिल पा रही है, जिससे कि आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा के बारे में कहा गया है कि राशन भी हर माह की बजाय 3 महीनों से वितरित किया जा रहा है और निःशुल्क दवा वितरण के बारे में बताया गया कि इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी बुलाकर अपने घोषणा पत्रों के बारे में पूछा और कहा कि आमजन को राहत देने के लिए पार्टियों ने क्या किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा, कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा व पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास तथा आप पार्टी से भी पदाधिकारी वहां पहुंचे। सुबह से ही लोग दूर दराज से बसों में सवार होकर स्टैच्यू सर्किल स्थित उद्योग मैदान पहुंचे, जिससे काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और अपने हक के लिए नारेबाजी भी की। एक नेटवर्क, एक अभियान बना हुआ है, रोजगार और सूचना का अधिकार अभियान। उसकी तरफ से ये लोग आए हैं, पूरे राजस्थान भर से अलग अलग संस्था और संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। और इस दौरान हम चुनाव से पहले सारे राजनीतिक दल जो मैदान में आ रहे हैं उनसे हम सवाल करना चाह रहे हैं। जनता के सवाल क्या हैं? तो राशन, पेंशन, नरेगा, दवाई, जो इन 2-4 महीनों में जो बुरी स्थिति हुई है, नरेगा का पेमेंट नहीं है, नरेगा का काम बंद है, आवेदन करो तो रसीद मिलती नहीं है, नरेगा में पूरा पेमेंट कभी मिलता नहीं है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई 163, लेकिन कभी नहीं मिलेगी। राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी अलग है, नरेगा की बेस अलग है। तो जितना बुरा हाल नरेगा का किया गया है, बजट में पैसा कम किया गया है, तो ये जो गरीबों के मुद्दे हैं वो छूटते जा रहे हैं। ऐसे ही पेंशन जो चालू की, यूनिवर्सल पेंशन अच्छा है, लेकिन 4-4 महीने से 5-5 महीने से पेंशन नहीं है। जाके पूछो तो कहते हैं बजट नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जहां प्रत्याशी और पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहां प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। जयपुर ग्रामीण एवं शहर क्षेत्र में करीब 7,373 ईवीएम मशीनों को तैयार किया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 4,432 सेंटरों पर एक ईवीएम मशीन है एवं जयपुर शहर में प्रत्याशियों की संख्या 16 होने के कारण हर सेंटर पर 2 ईवीएम मशीन लगाई जाएंगी। 8 और 9 अप्रैल में इन सभी मशीनों में से 5% मशीनों को निकालकर मॉक पोल कराकर चेक किया जाएगा। जयपुर में 3 सेंटर, जामिया यूनिवर्सिटी, भवानी निकेतन, चित्रकूट स्टेडियम में मतदान दल के सेंटर बनाए गए हैं, जहां इन मशीनों को तैयार करके और सील लगा के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। प्रशासन द्वारा इन स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जयपुर जिले में टोटल 4432 मतदान केंद्र है। उनमें से उनके लिए हमने पर सेंटर एक कंट्रोल यूनिट और जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में जो बैलेट यूनिट है उनकी संख्या 2 होगी, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या 16 से ज़्यादा है, 16 है। तो इसलिए टोटल 7373 बैलेट यूनिट का आवंटन किया है। उनका हम सेकंड रेंडमाइजेशन कर चुके हैं, यानी कि कौन सी मशीन कौन से बूथ पर जाएगी वो रेंडमाइजेशन कर चुके हैं। 6 तारीख से 9 तारीख तक के बीच में जो हमारे 3 मतदान दल रवानगी स्थल है उन पे ईवीएम तैयार करने का काम चल रहा है अभी, और उन पे मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों में यानी 8 और 9 तारीख को ऑब्जर्वर्स और राजनीतिक दलों के और कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉक पोल करवाया जाएगा 5% मशीनों पर। जो रैंडमली 5% मशीन है उसमें से छांट के और उन पर मॉक पोल करवाया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉमर्स कॉलेज में लैंग्वेज लैब और मास्टर क्लासरूम की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ए निगवेकर ने किया।
इस मौके पर उनके साथ कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप भी मौजूद रहे। इस मौके पर यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ए निगवेकर ने बताया कि पढ़ाई का तरीका काफी पुराना है। ऐसे में स्टूडेंट्स को अब तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। ऐसे में कॉलेज में लैंग्वेज लैब और मास्टर क्लासरूम होना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर निगवेकर ने बताया कि यूजीसी अब यूनिवर्सिटीज में तकनीकी पढ़ाई कराने के लिए योजना तैयार कर रही है। वहीं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर निगवेकर ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर विशेष व्याख्यान भी दिया तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े कई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इस मौके पर मौजूद थे। भले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने कई दावे किए हों, लेकिन अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में नेक लागू नहीं हो पाया है। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी को छोड़कर नेक अन्य राज्यों में सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। यही नहीं, अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन तकनीकी कोर्स से जुड़े नेक को लेकर यूजीसी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी भी नहीं की है, जिसके चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड से हाथ धोना पड़ सकता है। इस बारे में जब कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नेक को लेकर जल्द प्रस्ताव बनाएगा और यूजीसी को भेजेगा। कमाल की बात तो ये है कि डॉक्टर देव स्वरूप खुद यूजीसी में संयुक्त सचिव पद पर रह चुके हैं। उनके कुलपति बनने के बाद नेक को जल्द लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी कुलपति नेक को लेकर प्रस्ताव भी तैयार नहीं कर पाए हैं। लोक शक्ति संघर्ष मोर्चा राजस्थान के संयोजक और पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों उद्योग मैदान में अपना अनशन शुरू किया था, जिसे शनिवार रात को एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया था, जहां सोमवार को 7वें दिन भी आईसीयू में उनका अनशन जारी है। उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक और सत्याग्रह पर आधारित है। छाबड़ा पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। जब तक शराबबंदी नहीं हो जाती तब तक अपना अनशन जारी रखने का निश्चय किया है। छाबड़ा की तबीयत बिगड़ने पर उनको शनिवार को एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया और वहां भी उनका अनशन जारी है। निर्वाचन विभाग और राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से रविवार को एक पेंटिंग शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई आर्टिस्ट ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्टैचू सर्किल पर काफी संख्या में पेंटिंग्स बनाई। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स को दूसरे दिन लोगों को जागरूक करने के लिए स्टैचू सर्किल पर लगाया गया, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और आमजन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। आपने अनुभव किया होगा कि एक गैर पारंपरिक तरीका अपनाया गया है वोटर अवेयरनेस के लिए। लोकेशन जो है स्टैचू सर्कल है और 100 कलाकार सारे प्रदेश से बुलाए गए हैं जो ऐसी कलाकृतियाँ बना रहे हैं जो
मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो एक ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको ये इस चित्रों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं आप। तो बहुत विविधता है और बहुत सारे कलाकारों ने बहुत अच्छे तरीके से ये संदेश दिया है। हाथ का निशान है, तरह तरह के वोटर्स हैं। एक कलाकार जो हैं जो पारंपरिक राजस्थानी फड़ शैली है उसमें चित्र बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब विभिन्न जो कलाकृतियाँ हैं, विभिन्न आर्ट फॉर्म्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है वोटर अवेयरनेस के लिए, और शाम तक मैं समझता हूँ कई लाख लोग इनको देख पाएंगे। प्रदेश में सूर्य भगवान ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। वहीं शहर में लोग गर्मी से पसीने पसीने होने लगे हैं और दोपहर में निकलना भी मुनासिब नहीं है। लोग घरों से बाहर अपने चेहरे को ढककर निकल रहे हैं। तेज धूप के साथ साथ धूल भरी आंधियां भी चलने से आमजन को परेशानी कर रही हैं और लोग भी गर्मी से बचने के लिए जूस और अन्य शीतल पेय पदार्थ पी रहे हैं। शहर के तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सड़क भी सूनी नजर आने लगी है। व्यस्त मार्ग भी दोपहर में सूने नजर आते हैं और अब बाजारों में भी पहले की तरह रौनक नहीं रही। अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर में मनाई गई दुर्गा अष्टमी। घर घर में हुई कन्याओं की पूजा तो मंदिरों में भी रही भक्तों की भीड़। एक मंच पर आए सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जनता से हुए रूबरू। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मतदान दलों के सेंटरों पर पहुंचने लगी ईवीएम मशीनें। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, आप देखते रहिए शहर की हर खबर सिटी आई पर।